हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। सारी पावर तो हबीब के हाथ में ही है, पर इस किस्म की हरकत मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो चाहता क्या है। कुछ तो मेरे भी नहीं आ रहा है। सारे बिजनेस के मामला, सारी चीजें उनके सामने है, उसके बावजूद इतनी लापरवाही होती है। लापरवाही नहीं, इसे चोरी कहते हैं। ये चोरी है। एनी, हबीब तुम्हारा बाप है और फाखिर शौहर। तुम्हारे लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। वो आने हमारे साथ ही है, इसीलिए से उनको अकाउंट से पकड़ा। और फिर ये डिपॉजिट स्लिप भी इसी को मिली थी। मुझे इस पर पूरा भरोसा नहीं। चाहते तो चीजें छुपा सकती थी, लेकिन इसने नहीं किया ऐसा। हाँ, फैसला अम्मा से करवाते हैं। पंचायत के लिए तैयार है। गया अभी जाना ही यहाँ चाहिए। आप अम्मा को छोड़ने जा रहे थे और वो खुद उठ के आ गई अपनी बेटी को लेके यहाँ। ये देखो तो आलिया, छोड़ने हुआ जा क्या है रहे? वो? कह रहा था ना कि फिर इनके घर तलाक की बात छोड़ने कर को। दी यार। अब वो रायला बाजी की मौजूदगी को इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। कुछ तो हुआ ही होगा ऐसा। जिस औरत ने इतने साल सब्र का मुलाहिजा किया, वो इतने से दिन में क्या कर सकती है कि तलाक तक बात आ जाए। आपको पता है हबीब भाई ने कितनी दफा रायला आपी को तलाक की धमकी दी है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, बर्दाश्त किया। पी गई वो, ऐसे दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटा उन्होंने। और अगर तलाक तक बात आ ही गई थी तो उनको अभी तक ये नहीं पता कि हबीब भाई का मिजाज क्या है, उनको किस बात पे ज्यादा गुस्सा आ सकता है। मुझे तो बस अब ये डर है कि वो यहाँ आके बैठ गई है, हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर देंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बात कर रही हो? कुछ नहीं होगा ना। अच्छा आलिया, वो फिक्र नहीं करो ना। एक दो दिन दे दो, आप थोड़ी काम डाउन हो जाए। मैं खुद छोड़ आऊंगा। मैं हबीब भाई से बात करता हूँ। अच्छा सॉरी ना, कर सकता है। मेरी क्या गलती है बेवकूफ इसमें है। यार? वो हबीब भाई का उनका मसला, मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? वो होती है, हो जाए नाराज, बाहर में जाए। उनका गलती दिमाग इसकी नहीं है। है, गलत बात पे क्यों झुकना। हेलो, हाय हमजा। एमन, मैं तुमसे कहीं बाहर मिल सकता हूँ? असल में मुझे कुछ ज़रूरी बात डिस्कस करनी थी तुमसे। अगर तुम अवेलेबल हो तो हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, वरना कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ बताओ, मैं आ जाऊंगी। मैं तो ये नहीं समझ रहा, ये ये प्यार सब क्या में हो पड़ रहा है गई है आप ये। उनको यहाँ भेजने का क्या मकसद था? कम से कम आप मुझे तो बता देती। मुझे क्या पता था सच में निकल के चली जाएगी वो। इतनी जज्बाती हो जाएगी और मुझे लगा भाई रोक लेंगे, पर उन्होंने रोका ही नहीं। बेटा उन्होंने तो कह दिया कि जाती है तो जाए। लेकिन अब वो यहाँ पे आ गई है, सारे बदले मुझसे निकालेगी, मेरे रिश्ते में जहर घोलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारा घर है आलिया। आयशा को भी तो पता चले ना कि दुनिया कितनी कितनी तंग हो गई है उसके लिए। ना ससुराल अपना है ना महका, और उसे महसूस होना चाहिए जो तन्हाई मैंने काटी है इतने साल। जमशेद कह रहे थे वो एक दो दिन में आपा को समझा के वापस ले जाएंगे और हबीब भाई से भी बात कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है अभी। मैं बताऊंगी तुम्हें आलिया कब करना है ऐसा। तुम वो करती रहो जो मैं कह रही हूँ, बस मैं बताऊंगी। मेरे ख्याल से कोई आ रहा है, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। अब हेलो हबी। ये क्यों रो रही है अब?
यहाँ से हमेशा बहुत शिकायतें रही है मुझे। लेकिन क्या करूं फादर, है तो अब्बा ही ना। भैया बहुत तकलीफ देता, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको देखकर दुख भी होता है। समझ रहे हो क्या कह रही हो तुम? पापा की जिंदगी में बड़ी शिकायतें रही हैं मेरी उनसे, बड़े मसले। लेकिन उनके जाने के बाद सब मिट गया। जो गलतियां, जो मसले थे, जो भी था, या तो भुला दी वो चीजें या माफ कर दिया उन्हें। अरे अब अपने दिल के नहीं थे, साथ में सांस के थे वो। हमेशा से शफकत भरा हाथ मेरे ऊपर उनका ही रहा है। दिल करता है कि जी कहूँगे नहीं। यानी कि एक्टिंग कितनी बढ़िया है। बहुत अच्छी एक्टिंग आईनास की। पता नहीं क्या होता है उनको, हम लोगों को तकलीफ देकर। ठीक है, मैंने हमेशा अपनों को ही दुख दिया है, हम सब जानते हैं। लेकिन इनके बारे में सोच के अब खुद को तो दुख ना पहुंचाओ। दूसरों की गलतियों की सजा खुद को क्यों दे रही हो? तो ये देख शुरू में कैसे लड़ते थे, अब कितना अच्छा लग रहा है, तो एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। टाइम अच्छी चीजें बदल देती है, ये चीज काफी अच्छी है। इनको देखने में भी मजा आ रहा है। हमजा नजर नहीं आ रहा आज। कहाँ पे? वो क्रिकेट खेलते ना तो आमना नजर नहीं आमना भी नजर नहीं आ रही। भाई वाह, काफी अच्छा एपिसोड था ये। जो हबीब की इंसल्ट करी है फाकिर ने। मुझे इन दोनों की बॉन्डिंग देख के अच्छा लग रहा है। ये दोनों अगर इकट्ठे हो जाए ना, किसी के मजाल नहीं कोई कुछ बिगाड़ ले। तो दूसरी तरफ देखा जाए फराज, वो काफी बड़ी स्कीम खेल रहा है। खेल नहीं पाएगा। वो देखते हैं यार, साइका खेलता में है, अभी भी खेल नहीं इंसानियत पाता तो बची है। क्या करे। साइका में इंसानियत है अभी भी। और जिस पे फिर ऊपर वाला मेहरबान तो फिर गधा भी पहलवान है ना। फाकिर ने अगर किसी के साथ गलत नहीं किया तो उसके साथ भी गलत नहीं होगा, और अगर पूरी फैमिली का चल रहा है उससे तो वो चलता ही रहेगा।
बहुत अच्छा था एनी और फाकिर की जो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई, और जो इंजीनियर वाली बात ये आगे और होगी अभी, जो इंजीनियर वाली जैसे बात जैसे आगे थी वो जाएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी मेरे को। और ये दोनों इकट्ठे होके मुझे लग रहा है आयशा को भी संभाल लेंगे, संभाल लेंगे ये। उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा साथ देंगे, और उसके जो हक जो उसे नहीं मिल रहे अब वो भी दिलाएंगे। मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आयशा को भी इसके अंदर कुछ खुशियां मिलेंगी, जो अभी तक 34 एपिसोड तक मैंने और उसको राहिला रोकते ही देखा है। ज्यादा देर नहीं टिकेगी, हाँ। वो भी बहुत जल्द निकलेगी इस घर से। राहिला भी और उसकी बहन भी। जिस वक्त फाकिर उनका के पास असल पैसा चेहरा आया वो जमशेद को सामने बाहर कर आएगा। देगा। असल चेहरा सामने आएगा। ये वाला एपिसोड मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बाकी नेक्स्ट एपिसोड इससे और अच्छा होने वाला है मुझे लग रहा तो है। सारे एपिसोड अच्छे हो गए, क्योंकि शुरू के 30 एपिसोड थे अब जो काफी दो थे, हबीब का डाउनफॉल शुरू हो गया। और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और अब तो वो 10 लाख वाली जो कचहरी लगने वाली है अम्मा के वहाँ, अब तो वो भी हाँ, वो देखनी हुई है, उसमें तो नेक्स्ट हबीब का एपिसोड में बुरा हाल होगा। हो जाएगा। हबीब अब मुझे तो- लग रहा है बाहर ही हो जाएगा वहां से बिजनेस से, और इसका जवाब दोनों ही नहीं दे पाएंगे। हबीब फराज 10 लाख की जो बैलेंस शीट है उसका कोई हिसाब दे ही नहीं पाएंगे ये लोग। देखते हैं बाकी नेक्स्ट एपिसोड। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और बाकी ड्रामास को भी एंजॉय करो यार। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, जाओ जाके देखो और बताना कैसा लगा। रिएक्शन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।